हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ आपकी 3.3। ठीक है, 3.3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमने ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ना है इसमें। ठीक है, और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में अंदर कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उनके बारे में पढ़ना है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं आपकी, इस तरह इसकी सिमेट्रिक होती है, तो बहुत सारी चीजें मैं आपको करा और देखिएगा कि क्या क्या है। फर्स्टली आप देखिएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, आप देखिएगा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में आपको क्या दे रखा है। बिल्कुल सिंपल होता है बेटा। सपोज दैट आपने क्या किया, एक ए मैट्रिक्स सेलेक्ट कर ली है, 1 2 3 4 5 6। इसका ऑर्डर कितना आपका 3, इसका ऑर्डर कितना बच्चा आपका 3 into 2। अब इसका मुझे ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो ट्रांसपोज को हम बेसिकली ए टू दी पावर टी या ए डैश से डिनोट करते हैं। मोस्टली ए डैश लिखा जाता है। और ये निकालते कैसे हैं, तो आप सुनिएगा ध्यान से कि हर एक रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट, हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देते हैं, तो क्या निकल जाता है आपका ट्रांसपोज आ जाता है। देखिएगा कैसे, कितना आसान है। ये देखिए 1 और 4, ये क्या है, फर्स्ट रो है ना, तो इसका फर्स्ट कॉलम बना दीजिए ऐसे। अब सेकंड रो है ना 2 और 5, तो उसको आप यहाँ ले आइए, कॉलम बना दीजिए। 3 और 6 है, तो ये बना दीजिए। अब देखिए ऑर्डर भी चेंज हो जाते हैं बच्चे, ये भी ध्यान रखना है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस्ड आपके एक्सपेक्टेशन बनते हैं कि ऑर्डर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। जब आप रो को कॉलम में, कॉलम को रो में करते हैं, तो जितनी रोज थी उतने कॉलम हो जाते हैं, और जितने कॉलम थे उतनी रोज हो जाती है। आप ध्यान रखिए, है ना। तो इसे कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में आप देखिएगा, अगर मैं इसका दोबारा से ट्रांसपोज फाइंड करने लगूं दोबारा से, तो क्या होगा बच्चे, देखिएगा ये ना 1 2 3 कैसा आएगा, 1 2 3। और ये 4 5 6 कैसा आएगा, 4 5 6। अब हम देख रहे हैं यार, ये तो वही आ गया वापस से ए। तो हमें ये पता चलता है कि अगर हम ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करते हैं, तो क्या आता है बच्चे, आपका वापस से वही मैट्रिक्स आ जाती है जिसका ट्रांसपोज हमने फाइंड किया। पहली बात। अभी आप इसमें आगे देखिएगा, कुछ और भी प्रॉपर्टीज होती है बेटा इसमें, कि अगर ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज आप निकालते हैं, तो क्या आ जाता है, सीधा सीधा ए और प्लस बी दोनों पर आ जाता है। माइनस है तो माइनस आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट आप अगर देखें इनटू में बच्चों, तो इनटू में आप ध्यान रखिएगा ए और बी का होल डैश, तो क्या होगा, इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है। क्या होगा आपका, बी पहले आएगा और ए बाद में। इसी तरह अगर मैं कहूँ बेटा आपसे कि ए बी सी अगर ये तीन होते हैं, तो बिल्कुल सीक्वेंस आपकी उलट जाती है, यानी सी डैश बी डैश और ए डैश। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इनटू में क्या प्रॉपर्टी होती है। इसमें एक प्रॉपर्टी ये भी बता देते हैं कि भाई अगर के और ए मतलब कोई नंबर है आपका, कोई स्केलर क्वांटिटी, अगर उसका करते हैं, देखिए ट्रांसपोज का मतलब किसी नंबर से तो है ही नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि एज इट इज और ए पर क्या जाएगा आपका ट्रांसपोज। तो ये छोटी छोटी सी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, तो ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद इसके बेस्ड पर, ठीक है, कुछ हमने पढ़नी है, आपकी क्या पढ़नी है, कुछ प्रॉपर्टी। तो आप देखिएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है बच्चे, क्या आपका बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको क्या दे रखा है, उसमें क्या कहता है वो आपसे, आप देखिए बच्चे। देखिए इफ ए डैश इक्वल्स टू ए, यानी अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बेटा उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, यह हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ठीक है, क्योंकि ऑर्डर भी तो चेंज होगा ना, फिर इक्वल कैसे आएगा, इक्वल तभी आ सकता है जब ऑर्डर सेम हो, है ना, एटलीस्ट। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप ट्रांसपोज कर रहे हैं किसी मैट्रिक्स से, और ट्रांसपोज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा वो की वही आ रही है, इसके अंदर वो कौन सी मैट्रिक्स है आपका, कौन सी मैट्रिक्स हो गई आपकी, देन ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को मैं ऐसा लिखूंगा, है ना। एग्जाम्पल देख लीजिए आप इसमें, कोई भी एग्जाम्पल आप देखिएगा। ये आपने लिया, यहाँ पर क्या किया, 1 2 2 3। तो आप देखिए बच्चे, मैंने ए डैश करके देखा, ए डैश किया इसका, तो आप देखिएगा 1 2 है ना, 1 2 को मैं क्या लिखूंगा, 1 2 को ऐसे करके 1 2, और ये 2 3 है, तो इसको फिर लिखूंगा 2 3। हमने देखा ये तो वही आ रहा है सेम बिल्कुल, है ना। अच्छा, वैसे इसकी पहचान क्या होती है बेसिकली आपकी, कि ये वैल्यू सेम हो गया। इसी तरह से एक और लिख के दिखा सकता हूँ मैं आपको, कि अगर बी की बात करूँ, तो ए बी सी, और यहाँ पर डी ई एफ, यहाँ पर भी आएगा डी ई और
तो देखिए शॉर्टकट के लिए आपका काम आता है काफी एमसीक्यूज में, जब वो सिमेट्रिक बता देता है तो हमने क्या करना होता है बेटा, ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के इक्वल है और ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के इक्वल है, और बेटा ये वाली वैल्यू जो है, ठीक है, ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू, और ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो अगर आप इसका ट्रांसपोज करेंगे इस टाइप से तो हमेशा क्या आएगा आपका, बी ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा आपका, बी डैश इक्वल बी। तो ये मैंने आपको क्या दिया बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एग्जांपल दे दिए। अब आता है बेटा इसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या आता है बेटा आपका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं मेरे बच्चे, ध्यान देखिएगा, ए डैश इक्वल्स टू माइनस ए लिखेंगे, देन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अगर आप क्या करते हैं, अगर ए डैश इक्वल आपका क्या आता है माइनस है, यानी ट्रांसपोज करते हैं और वो निगेटिव के इक्वल आ जाते हैं, तो क्या होगा बेटा आपका एग्जांपल, मतलब क्या होगी वो मैट्रिक्स आपकी इसकी सिमेट्रिक में। जब आप देखिएगा बेटा, एग्जांपल ले लिया मैंने यहाँ पर, एक मैट्रिक्स लिए, इसके डायगोनल के एलिमेंट्स हमेशा क्या होते हैं बेटा, जीरो होते हैं। किसमें होते हैं आपके, इसकी सिमेट्रिक में। ये जब मैं आपको सब्जेक्टिव में कराऊंगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन, आप प्रूफ भी कराऊंगा थ्योरम में हमारी, है ना, कि डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो। अब यहाँ अगर ए है तो यहाँ होगा बेटा माइनस ए, यहाँ पर अगर बी है यहाँ होगा बेटा माइनस बी, यहाँ सी है तो यहाँ होगा माइनस, यानी मतलब ये जैसे इक्वल इक्वल थे ना बेटा, यहाँ भी इक्वल होते हैं, लेकिन कैसे होंगे बेटा, वो आपके इक्वल आपके निगेटिव वैल्यू के साथ, अपोजिट इन साइन, है ना। तो देखिएगा मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर ए डैश, ए डैश मैंने फाइंड किया बेटा इसमें, तो क्या आएगा, ये है ना जीरो ए बी, फिर आप देखिए क्या है माइनस ए जीरो माइनस सी, फिर आप देखिए क्या है माइनस बी और सी और जीरो, और अगर आप इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्या होगा, जीरो माइनस ए माइनस बी, और ये प्लस, ये जीरो, ये प्लस, ये आपका प्लस, और ये माइनस, और ये आपका जीरो। तो आप देखिए वापस से वही मैट्रिक्स आ गई आपकी जो थी, ये और ये आपकी क्या है बेटा, इक्वल है। तो आप क्या करेंगे इसमें कि क्या हो गया भैया, माइनस ए हो गया। तो मतलब क्या है बेटा आपका, ए इज सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है। अब आप देखिएगा कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है आपकी, वो भी देख लीजिएगा इसके साथ साथ लगे आपको। ठीक है, होता है बेटा आपका, हमेशा ध्यान रखना कि अगर कभी भी आप ए प्लस ए डैश निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स को लेकर, तो वो क्या होगा, हमेशा इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर आप ए इंटू में ए डैश निकालते हैं तो वो भी हमेशा क्या होगा बेटा आपका, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर इसका उल्टा करते हैं, ट्रांसपोज पहले और ए बाद में, तब भी आपका क्या आना है, हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन फोर्थ कंडीशन, यानी क्या, अगर आप माइनस में निकालते हैं तो वो हमेशा क्या होगा बेटा आपका, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये ऊपर के तीन क्या होता है बेटा, सिमेट्रिक, जबकि ये वाला जो होता है माइनस में, माइनस वाली कंडीशन में सिर्फ हमेशा क्या आता है आपका, स्क्यू सिमेट्रिक। बेसिकली अगर आपसे कहा जाए कि किसी मैट्रिक्स का किसमें कीजिए, आप उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालिए किसी मैट्रिक्स के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, ए प्लस ए डैश, और अगर स्क्यू सिमेट्रिक करें तो ए माइनस ए डैश निकाल दीजिए, हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक आएगी। ठीक है, एग्जांपल लेके भी वैसे ही बता दूंगा मैं आपको, लेकिन आगे वेरीफाई करने आप ज्यादा अच्छे से समझ। और अब आप देखिएगा बेटा, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ना आपको। एक इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी अलग होती है, क्या बेटा, इफ, यहाँ देखिएगा, इफ ए इंटू ए डैश इक्वल्स टू आई, समझ गए। अगर ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करके क्या आता है आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, तो हम क्या लिखेंगे, देन ए इज एन ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल का ध्यान रखना, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर कभी ये होता है तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाती है, ध्यान रखिएगा, है ना। और एक सिक्स्थ प्रॉपर्टी आप देखिएगा, अगर मैं कहूं क्या आपका बेटा, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो आप क्या करेंगे, हमेशा हाफ ए प्लस ए डैश और प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। देखिए बच्चों, आप समझना है यहाँ पर इसको, देखिए हाफ ए और हाफ ए, हाफ ए और हाफ ए कितना है बेटा आपका, फुल ए।
अब देखिए प्लस का हाफ ए डैश और ये किसका बेटा माइनस का हाफ ए डैश, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, नहीं कुछ नहीं आ रहा। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, अगर कभी कहे कि किसी मैट्रिक्स को हमने किस फॉर्म में शो करना है बेटा आपका सम ऑफ सिमेट्रिक एंड डिस्क्रिसिमेट्रिक, तो आपने क्या करके दिखाना है हाफ ए प्लस ए डैश और प्लस हाफ ए माइनस ए डैश, ठीक है। इन दोनों का सम कर देते हैं तो याद जाता है। अब हम चलते हैं फटाफट का आपका एक्सरसाइज पर। तो एक्सरसाइज में आपको क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है बेटा। देखिए बच्चों, फाइंड द ट्रांसपोज, ट्रांसपोज निकालना है, देखना फर्स्ट का ट्रांसपोज निकालना। मान लो मैंने इसको ए मान लिया था, तो ए डैश, ए डैश क्या आएगा आपको पता है, क्या होगा 5, तो क्या आपका 1/2 और फिर क्या है माइनस। इसी तरह इसका निकालना है सेकंड वाले का, इसको मान लो मैंने बी लेट कर लिया था बेटा, तो यहाँ पर बी डैश क्या होगा आपका, है ना, बी डैश क्या होगा 1 - 1, तो क्या होगा 1 - 1, और ये क्या आपका 2 3, ये आपका आंसर हो गया। तीसरा वाला खुद निकाल लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ तो नेक्स्ट में हमें क्या दे रखा है बेटा, ए दे रखा है बी दे रखा है, और क्या कह रहा है वेरीफाई कीजिए ये। तो देखो एक कोई सा भी वेरीफाई कर लीजिए आप, इसमें ए प्लस बी निकाल लीजिए आप सबसे, ए प्लस, तो ए प्लस बी में डायरेक्टली निकाल देता हूँ बेटा इसमें, ए प्लस बी -1 और -4 माइनस का 5 आ गया, 2 और 1 कितना 3 आ गया, और -5 में से माइनस का, अच्छा 5 और 1 बेटा आपका कितना आ गया 6 आ गया, 7 और 2 9 आ गया बेटा आपका, 9 और 0 9, और -2 और ये -1, 1 और 3 आपका 4, 1 और 1 आपका 2 आ गया, ये आपका ए प्लस बी हो गया। और अगर मैं कहूँ बेटा कि ए प्लस बी का होल डैश क्या होगा, तो आप इसी को क्या कर दीजिए, क्या कर दीजिए रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए। तो आप देखिएगा क्या आ रहा है मेरे बच्चों इसमें, ये है ना -5 और फिर क्या 3, तो ये 3 आएगा और -2, फिर देखिएगा आप इसमें 6 9 और क्या बेटा आपका 9, जबकि आपका क्या आएगा -1 और 4 और बेटा आपका क्या 2। ये आपकी एक तरह से एलएचएस आ गई। अब आरएचएस के लिए आप क्या करना पड़ेगा, पहले ए डैश निकालना पड़ेगा, और ए डैश और प्लस बी डैश, देखिए मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ बेटा, मैंने क्या किया, ये तो हमारी ये वाली नहीं, मतलब ये वाली हमारी क्या हो गई है एलएचएस हो गई है फर्स्ट पार्ट के लिए। अब मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ बेटा आरएचएस ले रहा हूँ, तो आरएचएस में देखिए ए डैश डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ऊपर से देखकर बेटा ए डैश लिख रहा हूँ मैं, तो क्या लिखूंगा -1 और फिर 2 और फिर 3, फिर 5 7 और बेटा क्या आपका 9, और फिर क्या बेटा आपका -2 1 और 1। अब देखिएगा प्लस बी डैश लिखना है आपने, बी डैश क्या होगा बेटा -4 1 और -5, और क्या बेटा आपका 1 2 0, और क्या आपका बेटा 1 3 1। अब आपने इनका सम करना है मेरे बच्चों, तो इनका सम कितना आ रहा है -1 और इसको ऐड किया तो माइनस का 5 आ रहा है, 5 और 1 कितना बेटा 6, और ये कितना आ रहा है आपका माइनस का 1। देखिएगा 2 और 1 बेटा आपका 3, 7 और 2 आपका 9, 1 और 3 आपका कितना आ रहा है बेटा आपका 4, और ये 3 और -5 कितना -2, और बेटा 9 और 0 9 आ रहा है, और 1 और 1 2 आ रहा है। देखिएगा ये और ये दोनों इक्वल आ चुके हैं बेटा आपके, यानी कि आप लिख सकते हैं कि भैया एलएचएस जो है वो किसके इक्वल आ चुकी है, हमारी आरएचएस के इक्वल आ चुकी है। चलिए नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट में बेटा अच्छा क्वेश्चन दे रखा है आपको उसने, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की है। ए प्लस बी चाहिए ना आपको, ए प्लस बी, तो आप देखिए ए डैश दे रखा है आपको, ए डैश दे रखा है, तो फर्स्टली आप क्या कीजिए ए डैश का दोबारा से डैश करेंगे तो क्या आएगा ए, यानी ए फाइंड करने के लिए इसका क्या करना पड़ेगा ट्रांसपोज आपको, तो आपने इसका ट्रांसपोज किया तो देखिएगा 3 4 -1 2 0 और 1, ये आपने ए फाइंड कर लिया। अब आप एलएचएस के लिए ए प्लस बी फाइंड कर दें बेटा, तो ए कितना है मेरे बच्चों आपका, ए कितना है आपका, ए देखिए ए ये लिखा हुआ आपका बेटा 3 4 -1 2 और 0 और 1, और प्लस बी, बी कितना बेटा आपका -1 1 2 2 और 1 3। अब आपने इनका सम कर दिया बेटा, आ रहा है 3 -1 कितना आ रहा है 2, -1 को 2 में प्लस किया 1, और बेटा 0 और 1 को प्लस किया 1, 4 और 1 को प्लस किया 5 बेटा आपका, 2 और 2 आपका 4 हो गया, 1 और 3 आपका बेटा 4 हो गया। ये आपकी क्या आ गई है ए प्लस बी, लेकिन हमें क्या चाहिए ए प्लस बी का होल डैश, तो एलएचएस ले लीजिए बेटा अब यहाँ पर आप इसमें, और ये क्या है ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ दिस, तो क्या आएगा बेटा आपका इसमें 2 1 1, और क्या आएगा बेटा आपका 5 4 4, ये आपकी एलएचएस आ गई। अब आरएचएस के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए बेटा ए डैश प्लस बी डैश, तो आप देखिएगा मेरे बच्चों ए डैश प्लस बी डैश, तो ए डैश की वैल्यू लिख लीजिए, ए डैश तो दे रखा है ना आपने 3 4 -1 2, और क्या आपका बेटा 0 और 1, और प्लस बी डैश, बी डैश यहाँ से निकाल लीजिए बेटा, क्या आएगा -1 2 और 1,
और क्या 1 2 और क्या बेटा आपका 3। और आप देखिएगा मेरे बच्चों, इनको प्लस कर दीजिए। 3 और -1 को प्लस किया तो 2, 4 और 1 को किया तो 5, -1 को इसमें किया तो 1, 2 और 2 को किया तो बेटा 4, और 0 और इसको किया 1, और ये आपका 4। तो अब आप देखिएगा बेटा ध्यान से, इसमें ये इक्वल आ चुके हैं कि आपकी LHS जो है वो आपकी RHS की इक्वल आ चुकी है बेटा। और जब LHS RHS की इक्वल आ जाती है फिर कोई प्रॉब्लम हमें नहीं होती है, ठीक है। और माइनस वाला खुद कर लीजिएगा, ठीक है। अब ये मत सोचना कि यार माइनस वाला सबको आता नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको क्या कर रहा हूँ, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। खुद कर लीजिएगा एक जैसा ही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेरे बच्चों। नेक्स्ट में हमें क्या कहा है उसने बेटा, ए डैश दे रखा है, बी डैश दे रखा है, ठीक है। और क्या कह रहा है, a+2b का होल डैश निकालना है। तो बेटा ये तो आप कर ही लोगे ना, ए डैश का डैश निकालोगे तो ए आ जाएगा, फिर a+2b कर लोगे अब आराम से आप, है ना। अब देखिएगा नेक्स्ट में करा रहा हूँ आपको बेटा, कौन सा वाला, फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले में वो क्या चाह रहे हैं आपसे बेटा, ए और बी दे रखा है और इसको वेरीफाई कराना चाह रहे हैं इस फॉर्मूले को, ठीक है। ये मैंने आपको याद भी कराया है। तो आप देखिएगा a इंटू बी निकाल लेते हैं। तो ए कितना है बेटा आपका इसमें, 1 -4 3। तब बी कितना है बेटा, -1 2 और 1। देखिएगा मेरे बच्चों, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं हम इसमें। हालांकि यहाँ देखिएगा ये क्या है, 3 इंटू 1, और यहाँ क्या है बेटा आपका 1 इंटू 3। तो ये इक्वल है 3 इंटू 3 ऑर्डर की आएगी मैट्रिक्स, यानी पहली रो की पहले कॉलम से तो कितना है, -1। फिर पहली रो की दूसरे कॉलम से कितना है, 2। फिर पहली रो की तीसरे कॉलम से तो कितना है आपका 1। इसी तरह देखिएगा बेटा, ये आपका 4 आ रहा है, ये आपका -8 आ रहा है, ये आपका इसी तरह -3 आ रहा है, 3 2 6 आ रहा है, और 3 3 आ रहा है। बेटा ये आपने क्या किया, a इंटू बी निकाल लिया, लेकिन a इंटू बी से काम नहीं चलेगा, हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इस a इंटू बी का होल ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, होल ट्रांसपोज। और यही हमारी एक तरफ से क्या है, LHS भी है। तो होल ट्रांसपोज निकाल लो मैं इसका, तो होल ट्रांसपोज कैसे आ जाएगा बेटा आपका, ये -1 2 और 1, और ये कितना बेटा आपका 4 और -8 और -4, और क्या बेटा आपका -3 और 6, और बेटा आपका कितना है 3 यहाँ पर। देखिएगा आप ध्यान से बेटा इसको पूरे कंसंट्रेशन के साथ जो दे रखा है ना। तो अब आप आगे आ जाइए इसमें। अब RHS के लिए क्या करेंगे बेटा, बी डैश इंटू ए डैश। तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए बी डैश इंटू ए डैश। ये आपने क्या ले लिया बेटा, RHS ले लिया। तो बी डैश की वैल्यू लिख लीजिए आप इसमें। बी डैश कितना होगा बेटा आपका, आप देखिए ये है ना, बी कहाँ था हमारा, यही था ना। तो इसको लिखूंगा -1 2 1, इसका ट्रांसपोज लिख लिया। और ए डैश इसका ट्रांसपोज तो क्या होगा 1 -4 और 3। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन कितनी आएगी आप ध्यान से देखिएगा। -1 की 1 से होगी तो क्या आएगा, -1 की बेटा किससे होगी, -4 से, तो क्या आएगा 4। -1 की 3 से होगी तो क्या आएगा, -3। इसी तरह देखिए 2 की 1 से होगी तो 2, और 2 की -4 से होगी तो -8, और 2 की बेटा 3 से होगी तो 6। देखिएगा 1 की 1 से होगी तो 1 1 4 जा 4 बेटा आपका, और 1 3 जा 3 आपका। देखिएगा दोनों आपके इक्वल आ चुके हैं बेटा। तो आपको लास्ट में बताइए मैं क्या लिखता हूँ ना, लिखने में बड़ा मजा सा आता है ना जब आंसर आ जाता है, ठीक है। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा, मैं आपकी फीलिंग बता रहा हूँ ना, आप लोगों की फीलिंग ना। जब LHS RHS की इक्वल आ जाती है तो बड़ा सुकून मिलता है, लास्ट में इतना जमा के लिखते हैं पेन को, LHS इक्वल्स टू RHS, है ना। चलिए फिर कोई नहीं, अभी आगे बढ़ते हैं इसमें बेटा। नेक्स्ट नेक्स्ट पर आ जाते हैं बेटा, आपका कौन सा, आपका सिक्स का देखिए कोई भी एक पार्ट कर लीजिए। इसकी जगह वो ये भी दे सकता है, इसकी जगह वो ये भी बोल सकता है, ये ना देकर वो क्या दे सकता था आपको, कॉल करके A इज N, क्या बेटा आपका ऑर्थोगोनल, क्या बोल सकता था, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तब भी आपने सेम यही करना है, ऑर्थोगोनल देता है तब भी हम क्या करते हैं, A डैश इंटू ए को I लिख देते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कोई सा भी एक कर लेते हैं, एक कर लेते हैं फर्स्ट वाला, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको करा रहा हूँ ये वाला, A डैश इंटू ए चाहिए ना। तो मैंने क्या किया बेटा, A डैश इंटू ए इक्वल्स टू आई, पूरा का पूरा लिख लिया मैंने, ठीक है। वेरीफाई करना है ना, खुद आ जाएगा आपका, आप देखते रहिए। तो चाहो तो LHS ही ले लो खाली, है ना। LHS ले लो, आई तो खुद आ ही जाएगा आपका, क्या एक साथ उठा के चल रहा है ना। तो देखिएगा आप इसमें ए डैश की वैल्यू यहाँ से लिख लीजिए, क्या आएगा बेटा आपका cos अल्फा, और ये है ना साइन अल्फा, तो साइन अल्फा नीचे आ जाएगा, देखिए ये आ गया। और माइनस का साइन अल्फा, और ये क्या आएगा बेटा आपका cos अल्फा। आप इसमें क्या करेंगे बेटा, ए की वैल्यू लिख दीजिए। ए की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी, cos अल्फा और साइन अल्फा, जबकि यहाँ कितना आएगा बेटा आपका माइनस का साइन अल्फा, और ये बेटा आपका cos अल्फा। तो आप देखिएगा मेरे बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, cos की cos होगी तो क्या आएगा cos स्क्वायर अल्फा,
माइनस माइनस प्लस, साइन की साइन से होगी तो क्या आएगा बेटा आपका साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखिएगा इसकी इससे होगी, कोस की साइन से होगी तो क्या है आपका बेटा कोस अल्फा और साइन अल्फा, जबकि जब इसकी इससे होगी तो क्या है आपका माइनस का साइन अल्फा और इंटू में बेटा कोस अल्फा। अब देखिएगा इसकी इससे होगी तो क्या आएगा बेटा आपका साइन अल्फा और इंटू में कोस अल्फा, और माइनस जब इसकी इससे होगी तो क्या आएगा कोस अल्फा और इंटू में बेटा आपका साइन अल्फा। अब देखिएगा इसकी इससे होगी तो क्या आ रहा है बेटा आपका साइन स्क्वायर अल्फा और प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, ये ऑटोमेटिकली आपका आ गया। देखिए ये ये आइडेंटिटी है तो 1001, तो क्या आ गया बेटा आपका आई आ गया, वेरीफाई हो गया आपका। ठीक है, ये ऑर्थोगोनल वाली कंडीशन में अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, इस पर ध्यान रखिए। चलिए फिर कोई नहीं, नेक्स्ट पर आते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका बेटा 7। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने क्या दे रखा बेटा आपको, शो दैट द मैट्रिक्स, ये जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो बिल्कुल सिंपल है बेटा। यहाँ देखो ए है ना, यहीं कहीं मैंने ए डैश निकाल दिया, ए डैश क्या आएगा ऐसे है ना, 1 माइनस 1 5, 1 माइनस 1 5, और क्या बेटा आपका -1 2, और क्या बेटा आपका 1, और क्या बेटा आपका इसमें 5, देखिएगा ध्यान से 5 1, और कितना बेटा आपका 3, सेम वही आ रहा है आपका ए के इक्वल, तो ये क्या बेटा आपका सिमेट्रिक हो गया। और इसके सिमेट्रिक का देखिए 0 0 है ही, आप देख लीजिए इसमें भी ए डैश निकाल रहा हूँ मैं इसके सिमेट्रिक के लिए, तो क्या आएगा बेटा आपका 0 और 1 और -1, और क्या आ रहा है -1 0 1, और क्या आ रहा है बेटा आपका 1 -1। अब आप इसमें से क्या कर लीजिए माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, और जब सबके साइन चेंज हो जाएंगे तो वापस से ये आपको क्या दिखाई देगा बेटा, वापस से आपको ये, तो आप देखिएगा माइनस का आ गया एडेश इक्वल, तो ये क्या हो गया आपका इसकी सिमेट्रिक है, और वहां ए आ गया था एडेश, तो क्या था आपका सिमेट्रिक। एग्जांपल के साथ करा रखा मैंने पहले आपको, देखिएगा नेक्स्ट इसमें क्या दे रखा बेटा, फॉर द मैट्रिक्स है वेरीफाई दैट ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी मैंने पीछे याद कराया था ना आपको, ए प्लस ए डैश हमेशा क्या आएगा सिमेट्रिक आएगा, तो प्रूफ कैसे करते हैं आप देखिएगा फटाफट। देखिएगा बेटा आप इसमें ए प्लस ए डैश आप पहले फाइंड कर लीजिए। ए प्लस ए डैश का मतलब है बेटा आपका ए तो दे रखा है 1 6, और क्या है बेटा आपका 5 और प्लस में ए डैश इसका डैश निकाल दीजिए, क्या बेटा आपका 1 5 और 6 7। अब आप देखिएगा मेरे बच्चों, इसको हम प्लस कर दें तो प्लस करके क्या आ रहा है 1 और 1 कितना आ रहा है बेटा 2, और 5 और 6 कितना आ रहा है बेटा आपका 11, यहाँ पर भी 11, और ये बेटा आपका 14। इसको आप पी मान लीजिए, इसको आप क्या मान लीजिए बेटा पी। आपको दिखाना है ना कि ये सिमेट्रिक है, ये पी के इक्वल मान लो, तो आप देखिएगा बेटा पी डैश आप फाइंड कर रहे हैं पी डैश, तो पी डैश फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 11 ऐसे और 11 14 ऐसे, तो आपने देखा यार पी आ गया, तो हम क्या लिखेंगे पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्या लिखेंगे बेटा हम इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह से बेटा आप सेकंड पार्ट को कर लीजिए। सेकंड पार्ट में आप क्या करेंगे बेटा ए माइनस ए डैश, आप देखिएगा ए लिखा हुआ है आपका बेटा 1 6 5 7, और माइनस का ए डैश क्या है बेटा आपका 1 5 6 7। आप माइनस करेंगे तो क्या आएगा बेटा आपका, आप देखिएगा माइनस करने पर क्या आ रहा है, देखिएगा 1 में से 1 गए तो आपका कितना आ रहा है बेटा ये 0, और 6 में से 5 गए तो कितना बेटा आपका 1, 5 में से ये गया -1 और ये 0। अब आप इसको क्या मान लीजिए, इसको आप क्यू मान लीजिए ना बेटा, इस करने का तरीका होता है ना, इसका क्यू मान लीजिए, तो आप क्यू डैश करके दिखाइए, क्यू डैश करके कितना आ रहा है बेटा आप देखिएगा 0 -1, और ये क्या है 1 0, और आप इसमें से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो सबके साइन चेंज होंगे, तो 0 1 और -1 और 0, तो आपका क्या आ रहा है बेटा ये माइनस का क्यू आ गया, तो हम क्या लिखेंगे भाई, तो क्यू इज क्यू सिमेट्रिक हो गया बेटा। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं बेटा, हम इसमें तो एक जैसे से क्वेश्चन हमको छोड़ देते हैं। देखिए निकलवा आया है आपका हाफ ए प्लस ए डैश, तो इसे फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको। देखिएगा कैसे निकालनी है, हाफ बाहर ही रखिए और क्या लिखिए ए प्लस ए डैश। आप देखिएगा हाफ मैंने बाहर ही रखा और ए की वैल्यू लिखी, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको बेटा 0 माइनस ए माइनस बी, और क्या दे रखे बेटा आपको ए 0 और -3, और है आपका बी सी और 0। तो बेटा आप प्लस ए डैश लिख रहे हैं, इसी का डैश लिख रहे हैं ना, तो क्या आएगा आपका बेटा 0 ए बी, और क्या आएगा बेटा -a 0 बी, और क्या आएगा बेटा -b -0। तो जब आप इसका सम करेंगे तो सम करने पर बेटा क्या आप पाएंगे इसमें, आप देखिएगा हाफ तो बाहर ही रहा आपका, ठीक है 0 का 0 आ गया, ठीक है 0 का 0 आ गया बेटा आपका, केवल इसको प्लस किया 0,
बी को प्लस कर 0, सारे के सारे आपके क्या आने बेटा 0 आने, और हाफ के अंदर प्ले कर दोगे तब भी क्या आना है बेटा आपका 0 ही आना है। अच्छा बताइए नल मैट्रिक्स जो होती है बेटा सिमेट्रिक भी होती है और इसकी सिमेट्रिक भी होती है, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या आपका सिमेट्रिक भी होगी इसकी सिमेट्रिक भी होगी, और मैंने आपको याद करा ही रखा है कि हाफ ए प्लस ए डैश क्या होता है आपका सिमेट्रिक। इसी तरह से आप क्या करेंगे बेटा इस बार क्या निकालना है आपने ए माइनस ए डैश निकालना है, हाफ ए माइनस ए डैश। तो आप देखिएगा हाफ ए माइनस ए डैश आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, हाफ का हाफ तो वही, और क्या लिखेंगे बेटा हम इसमें 0, और ये आपका माइनस ए माइनस बी ए और 0 और बेटा माइनस बी को, और माइनस करना है बेटा ए डैश को, तो क्या है आपका 0 ए बी जो हमने लिखा था ऊपर वाले लिख रहे हैं, ये माइनस बी सी 0। तो आप देखिएगा बेटा इसमें हाफ मैंने बाहर ही रखा, 0 में से 0 गया 0, ए में से ए गया तो क्या बचेगा आपका बेटा ये 2 आ जाएगा, ये आपका बेटा 2b आ जाएगा। अब देखिएगा कितना आएगा -2a, और ये -2, ये देखिएगा बेटा कि माइनस माइनस प्लस सी तो कितना आएगा 2, तो 0 ही आपके, और ये आ रहा है माइनस। आप देखोगे ध्यान से तो इसकी सिमेट्री है बेटा, देखिए ये इसके इक्वल है अपोजिट साइड में, इसके इक्वल है अपोजिट साइड में, इसके इक्वल है अपोजिट साइड में, जैसे भी मैंने बताया था इसकी सिमेट्रिक होती है, बट यहाँ प्रूफ नहीं कराया, सिर्फ वैल्यू फाइंड कराई थी तो हमने कर दी। अब आप देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 4-5 पार्ट दे रखे हैं लेकिन सिर्फ एक कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा, सिर्फ फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ मैं इसका, ये वाला जो दे रखा है। ये क्या है बेटा वो आपसे, आप देखिएगा उसने कहा क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इस मैट्रिक्स को मान लीजिए ये हमने ए लेट कर रखा है, ठीक है, इस मैट्रिक्स को हमने प्रूफ करना है कि क्या है बेटा आपका सिमेट्रिक भी है और क्या है वो सॉरी सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक के सब में इसको दिखाना है, ठीक है। तो अब आप देखिएगा जो मैंने आपको लास्ट में दिखाया था, क्या करेंगे हम इसमें बेटा हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश ये निकालेंगे, सबसे पहले हाफ बाहर ही रखेंगे बेटा, और क्या किया मैंने ये रहा आपका बेटा, और मेरे बच्चों ए डैश क्या आएगा बेटा आपका इसमें 3 5 और क्या आएगा बेटा 1 माइनस, ये आ गया। अब आप देखिएगा बेटा इसमें आपका हाफ रहा आपका बेटा ये, ठीक है, और क्या बेटा आपका 3 और 3 1 और 5 कितना बेटा आपका 6, 5 और 1 6 -1 -1 -2, इस 2 को अंदर नहीं लेके जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा लिखने का। आप देखिएगा पी, इसको हमने पी मान लिया क्योंकि दिखाना भी तो नहीं सिमेट्रिक है, तो आप देखिएगा इसमें पी डैश निकाल रहा हूँ बेटा मैं आपका, तो हाफ तो बाहर ही रहेगा ये आपका, क्या होगा 6 6 है ना, तो ऐसे लिख दीजिए 6 -2 है तो ऐसे लिख दीजिए 6 -2, क्या आपने लिख दिया, आपने पाया कि ये तो वापस पी आ गया, तो आपने यहाँ लिख दिया पी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब क्या फाइंड करेंगे बेटा हम इसमें, अब फाइंड करेंगे हम क्या बच्चे आपका हाफ ए माइनस ए डैश, आप देखिएगा हाफ एज इट इज आपका ए माइनस ए डैश, ए कितना बेटा आपका 3 1 और 5 -1 और माइनस का ए डैश कितना बेटा आपका इसमें 3 5 और 1 और -1, तो आप देखिएगा ध्यान से मेरे बच्चों इसमें क्या है आपका हाफ 3 -3 कितना हो 0, 5 -1 कितना बेटा आपका यहाँ पर ये -4, ये आपका 0, तो आप क्या मानेंगे बेटा क्यू, और फिर क्यू का भी क्या निकाल के दिखाएंगे डैश बेटा, तो क्यू डैश आप निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है बेटा आपका हाफ ऑफ क्या आएगा 0 4 है ना, ऐसे लिख दीजिए 4, ये -4 0 है, -4 0 ऐसे लिख दीजिए। अब देखिएगा इसको माइनस कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो क्या होगा माइनस कॉमन लेकर ये 0 ये प्लस और ये माइनस, ये वापस से आपका क्यू बन गया है, तो इसका मतलब -q है। हमने लिखा बेटा आपका कि q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमने ये तो दिखा दिया कि सिमेट्रिक है और ये वाला स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ बेटा आपका इनका सम कर रहा हूँ मैं p प्लस क्यू का, हालांकि p प्लस क्यू था क्या आपका हाफ ए प्लस ए डैश, और क्या था बेटा आपका हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। तो आप देखिएगा बेटा इसकी वैल्यू थी कितनी p की वैल्यू ये रही आपकी, हाफ बाहर ही रखिएगा, क्या है बेटा आपका 6 6 और यहाँ 6 -2 और यहाँ पर भी हाफ बाहर ही रखिएगा बेटा, और क्या था बेटा आपका क्यू की वैल्यू कितनी आई थी बेटा आपकी ये रही, तो क्या बेटा आपका 0 -4 और ये आपका 4 0। अब आप इनका सम कीजिए, देखिए 1/2 तो कॉमन आ रहे हैं, बाहर कॉमन ले लीजिए,
6 और 0 आपका 6, 6 और 4 आपका बेटा 10, 6 और 6 में से -4 गया 2 आपका, और ये माइनस का 2। अब इस 2 से बेटा डिवाइड कर दीजिए अंदर, लास्ट में एंड में करते हैं। 3 ये 1, ये आपका 5, ये -2। तो आप देखेंगे ये और वो वैल्यू सेम है आपकी। अच्छा, अरे हल्का सा कुछ गड़बड़ हो गया, ये -2 नहीं आएगा बेटा, सॉरी है ना, 2 से डिवाइड करना भूल गया मैं यहाँ पर। अब देख लीजिए दोनों वैल्यू सेम आ रही है आपकी, यानी क्या आ गया आपका ए आ गया, और यही शो करना था कि सिमेट्रिक और सिमेट्रिक का सम है आपका क्या ए। तो ये आपको शो कर दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा इस हाफ को कुछ टीचर्स अंदर करा देते हैं, या कुछ बच्चे कर लेते हैं गलती से, टीचर्स तो नहीं कराते, ठीक है, तो टीचर्स के लिए सॉरी। तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो बच्चे क्या कर लेते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई फायदा नहीं होता, हाफ को बाहर ही रख के चलिए और एंड में आप क्या कीजिएगा, इसको अंदर भेजिएगा, नहीं तो आपको 3-3 बार भेजना पड़ेगा, फायदा कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए फिर कोई नहीं, अभी हम आगे बढ़ते हैं बेटा इसमें। अब इसमें क्या है, ये 2 into 2 ऑर्डर की है, आगे 3 into 3 का दे, कोई फर्क पड़ रहा है क्या, कैलकुलेशन तो वही रहेगी, बस एलिमेंट यहाँ पर मैं 4 लेकर चल रहा हूँ, 9 आ जाएंगे आपके। चलिए नेक्स्ट पर बेटा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा आपका 13, 13 नहीं 11। इफ ए कॉमा बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब हुआ ए जो है सिमेट्रिक है तो ए डैश इक्वल ए होगा, और बी डैश भी क्या होगा बेटा, बी होगा। तो कह रहे हैं देन ये क्या है बेटा आपका ए बी माइनस बी ए क्या होगा, ए बी माइनस बी ए क्या होगा। तो सिमेट्रिक, इसकी सिमेट्रिक आइडेंटिटी, ये सब पूछ रहा है। तो आप देखिएगा इसमें जिसके बारे में पूछता है ना बेटा, उस पर क्या कर दीजिए, उसका ट्रांसपोज फाइंड कीजिए। क्या फाइंड कीजिए उसका बेटा, ट्रांसपोज। ए बी माइनस बी के बारे में पूछा है ना आपसे उसने, तो इसका ट्रांसपोज फाइंड कीजिए आप, ठीक है। अब देखिएगा इसका ट्रांसपोज अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा, ए बी का ट्रांसपोज अलग हो जाएगा, और माइनस इस बी ए का ट्रांसपोज अलग हो जाएगा। अब बेटा आपको मैंने पढ़ा रखा है कि ए इंटू बी का जो ट्रांसपोज होता है वो क्या होता है, बी पहले आ जाता है और ए बाद में। यहाँ कौन पहले आएगा, ए पहले और बी बाद में। और बच्चों उसने बी डैश की वैल्यू क्या दी है, क्योंकि बोला है और बी क्या है, सिमेट्रिक है, तो इन सबकी जगह लिख दी। अब इसमें और इसमें सिमिलरिटी देखेंगे हम, देखेंगे यार इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, देखिए तो ये पहले और ये कहाँ आएगा आपका बाद में। तो देखिए ये और ये वैल्यू सेम है ना, बस माइनस में आ रहे हैं, तो मतलब ट्रांसपोज करने पर माइनस में आ रहा है। तो आप क्या लिखेंगे बेटा कि ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए इज क्या बेटा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ध्यान से लिख लीजिए क्या है आपका ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस टाइप का कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या करना है, जिसके बारे में वो पूछ रहा है ना उसका ट्रांसपोज करके देखना है और आगे कैलकुलेट करना है, वो इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको कराया है। देखिएगा बेटा लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का, ये ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए। क्या बेटा आपको ए दे रखा है, ए प्लस ए डैश इक्वल आई बोला है, तो आप लिख लीजिए ए प्लस ए डैश इक्वल्स टू में आई। ए की वैल्यू लिखिएगा बेटा cos अल्फा माइनस के साइन अल्फा, और बेटा आपका साइन अल्फा, और इनटू में ये क्या है आपका मतलब सॉरी cos ए डैश, बेटा डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं इसका डैश, तो क्या आएगा बेटा आपका cos अल्फा और माइनस का साइन अल्फा, और क्या आएगा बेटा आपका ये साइन अल्फा, और ये आएगा आपका cos अल्फा। तो में भी आई का ही रहने दीजिए। अब देखिएगा इनको प्लस कर लीजिए, cos और cos कितना, 2 cos अल्फा। ये तो आपका सम 0 ही आना है, ये भी 0 ही आना है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 0 0 होते हैं, और ये cos और cos ये भी कितना हो गया आपका 2 cos अल्फा। सामने जो आई था वैल्यू उसकी मैंने एक्सटेंड कर दी। कुल मिला के बेटा 2 cos अल्फा किसके इक्वल आ रहा है आपको बताइए, 2 cos अल्फा आ रहा है बेटा मेरा किसके इक्वल, 2 cos अल्फा इक्वल्स टू में 1, देन cos अल्फा इक्वल्स टू में 1/2, और 1/2 वैल्यू ट्रिगो में cos में किसकी होती है आपकी 60 डिग्री। 60 डिग्री मतलब आपका कितना π/3। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा आपकी π/3 आ रही है, तो π/3 आपका, ठीक है। तो इस तरह से कंप्लीट हो गया बेटा आपका, अच्छे से आप इसको कीजिए एकदम परफेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे मिलते हैं मिथलेनियस के साथ।